नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जेंडर। सबसे पहले हम लिंग समझ लेते हैं कि आखिर लिंग होता क्या है। देखिए, लिंग का अर्थ है शब्द की जाति से। ठीक है दोस्तों, कि लिंग का अर्थ जो है वो किससे है? शब्द की जाति से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की, जाति की, पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष वर्ग की जाति का बोध होता है उसे हम लिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद दो हैं, एक है आपका पुल्लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपका पुल्लिंग जो होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम सबसे पहले पुल्लिंग देखते हैं। आखिर पुल्लिंग क्या होता है, तो पुल्लिंग को देखते हैं सबसे पहले। देखिए, पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष जाति का बोध कराए। इसे परिभाषा से समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, आदमी सो रहा है, लड़का गा रहा है। तो देखिए, इसमें लड़का, घोड़ा, आदमी, लड़का, ये सब क्या हैं? ये सब क्रियाएं हैं और ये सारी की सारी पुरुष जाति का बोध करा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग क्या होता है? जहाँ पे आपकी स्त्री जाति का या फिर आपकी नारी जाति का बोध होता है, वहाँ पर आपके क्या होता है? या महिला जाति का बोध होता है, वहाँ पर आपकी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, चलिए इसे परिभाषा से समझ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की या स्त्री या मादा जाति का बोध होता है, वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। श्यामा गाती है, तो श्यामा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और ये श्यामा क्या है? श्यामा हमारा नारी जाति का बोध करा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रही, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऐसी पुस्तक लुभावनी है, या ऐसी लड़की पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पुल्लिंग शब्द की पहचान। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा स्त्रीलिंग, हमने पढ़ा पुल्लिंग। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग हमने जहाँ पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान। आखिर इसकी पहचान कैसे करें हम? देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, देखिए कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं, वो स्त्रीलिंग में कभी परिवर्तन में नहीं आती हैं। जैसे कि आपकी है खटमल, आपका मच्छर, ठीक है, पक्षी, खरगोश इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं वो धातुओं के नाम पर होते हैं। जैसे आपका धातु के नाम पर है पीतल। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है? पीतल, चांदी, सोना, तावा, लोहा। ऐसे आपके कुछ माह के नाम होते हैं, वो भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, और भी मार्च अप्रैल से लेके आपके बहुत सारे, सिर्फ जनवरी और मई और जुलाई को छोड़ के, क्योंकि आपकी जनवरी और मई और जुलाई जो हैं वो आपके अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैत, बैसाख, जितने भी हिंदी के महीने हैं सारे आपके माह के नाम के अनुसार ये पुल्लिंग जाति में गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा समय। ठीक है, जो समय है वो भी हमारा पुल्लिंग में ही आता है। जैसे सेकंड, मिनट, सेकंड हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, क्षण हो गया, पल हो गया। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं कि सेकंड हो गई, मिनट हो गई, घंटा हो गई, क्षण हो गई, इस तरह से नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है हमारा द्वीप। द्वीप भी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे क्यूबा, जैसे जावा, जैसे अंडवार, जैसे निकोबार। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे शरीर के अंगों के जो नाम होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। कुछ अंगों के नाम अपवाद हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ जो है वो भी हमारा पुल्लिंग है, पैर पुल्लिंग है, अंगूठा भी पुल्लिंग है, सिर भी पुल्लिंग है, गला भी पुल्लिंग है, घुटना भी पुल्लिंग है, हृदय भी पुल्लिंग है, दांत भी पुल्लिंग है, और इत्यादि और भी हमारे शरीर के अंग होते होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ अपवाद हैं हमारे शरीर के अंगों में। जैसे हमारी जीभ है, ठीक है, जैसे हमारी आँख है, जैसे जीभ कट गई, आँख आ गई, नाक निकल गई, उंगलियाँ। ठीक है, इस तरह जो हमारे जीभ, आँख, नाक और उंगलियाँ हैं ये हमारी अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वर्णमाला के अक्षर। देखिए जो कुछ वर्णमाला के अक्षर हैं वो भी हमारे काय में आते हैं, वो भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे कि आ से लेके ज्ञा तक के जो हैं वो आपके सब वर्णमाला के अक्षर जो हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं, सिवाय ई और त्र के। ठीक है, ये जो 3 हैं ये आपके अपवाद हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कुछ भाववाचक शब्दांश पुल्लिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुछ भाववाचक शब्द होते हैं वो हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आब प्रत्यय लगा के शब्द बनाया, पुलाओ, दुराओ, बहाओ, फैलाओ और झुकाओ। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे ही या है तो या को हमने या प्रत्यय लगाया तो हमारा होगा बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, छोटापा। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो आपके ये जितने भी भाववाचक शब्द बनेंगे वो आपके सब पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका पन प्रत्यय लगाएंगे तो पन प्रत्यय लगा के आपका हो जाएगा सीधापन, ठीक है, बचपन, लड़कपन, अपनापन। तो ये जितने भी आपके भाववाचक शब्द आ रहे हैं ये भी आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। त्वा प्रत्यय लगाएंगे हम, और त्वा प्रत्यय लगाकर हम जो भी शब्द बनाएंगे और वो शब्द हमारे जो है विशेषण के शब्द बनेंगे, हमारे भाववाचक शब्द बनेंगे। तो वो आपके आएंगे ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व। ठीक है, तो ये भी आपके सब काय में आएंगे, सब आपके आएंगे पुल्लिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दिनों के नाम। दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, इसी तरह से आपके समूहवाचक कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो वो भी आपकी पुल्लिंग जाति में ही गिनी जाती हैं। जैसे आपका दल हो गया, समूह हो गया, ठीक है, और समाज हो गया, मंडल हो गया, वर्ग हो गया इत्यादि। ठीक है, ऐसे आपके भारी और बेडौल वस्तुएं होती हैं वो भी आपकी पुल्लिंग में ही आएंगी। जैसे आपका लोटा हो गया, जूता हो गया, रस्सी हो गई, रस्सा हो गया। ठीक है, इस तरह से ऐसी रत्नों के नाम जो होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। जैसे आपका मणि हो गई, मणि एक रतन है। ठीक है, तो जैसे आपका मणि हो गया, पुखराज हो गया, नीलम हो गया, हीरा हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे रत्नों के नाम होंगे, वो सारे के सारे आपके पुल्लिंग जाति में ही गिने जाएंगे। ऐसे आपके फूलों के नाम, तो फूलों के नाम भी आपके जैसे गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, कमल हो गया, गेंदा हो गया इत्यादि फूलों के नाम जो हैं वो आपके पुल्लिंग जाति में ही गिने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अनाजों के नाम। ठीक है, जो अनाजों के नाम हैं, अनाजों के नाम भी हमारे पुल्लिंग जाति में ही गिने जाते हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और इत्यादि आपके जो अनाज हैं, बहुत सारे अनाज हैं, उन सारे अनाज आपके जो हैं पुल्लिंग जाति में आएंगे, सिवाय इनके ये अपवाद हैं। जैसे मूंग हो गई, अरहर हो गई, मकई हो गई, दाल हो गई, इमली हो गई, ये अनाज में तो हैं लेकिन ये आपके काय में गिने जाते हैं, स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा ग्रहों के नाम। ठीक है, जो ग्रह होते हैं हमारे, ग्रहों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे कि आपका सूर्य हो गया, ठीक है, आपका चंद्रमा हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे आपके ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग जाति में ही गिने जाएंगे। और एक आपका अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी है तो आपकी ग्रह लेकिन ये स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग कहलाई जाती है। ऐसे आपके देश के नाम होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका भारत हो गया, जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ईरान हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं। सारे के सारे देश आपके काय में गिने जाएंगे, पुल्लिंग में गिने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शहर के नाम। ठीक है, जो शहर के नाम होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लंदन और भी बहुत सारे, मद्रास, बहुत सारे आपके शहर हैं। जो जितने भी शहर होंगे वो सारे के सारे आपके पुल्लिंग ही होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, पुल्लिंग ही होंगे आपके। अब है पहाड़ों के नाम। देखिए पहाड़ों या पर्वतों के नाम भी आपके क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे आपका हिमालय हो गया, आपका विंध्याचल हो गया, आपका एवरेस्ट हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके पहाड़ हैं, सारे के सारे पहाड़ आपके काय में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपके वृक्षों के नाम, ठीक है, वृक्षों के नाम या पेड़ों के नाम जो होते हैं वो भी आपके काय में आते हैं,
पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, और भी बहुत सारे पेड़ होंगे, लिप्टिस हो गया, बहुत सारे पेड़ होंगे, सगौन हो गया, बहुत सारे पेड़ हैं, सब के सब आपके जो हैं पुल्लिंग। अब है फलों के नाम। फलों के नाम जैसे हो गया आपका अमरूद हो गया, आम हो गया, केला हो गया, इत्यादि फलों के नाम जो हैं वो आपके काय में आएंगे, वो आपके आएंगे पुल्लिंग में। ठीक है। पदार्थों के द्रव्य या पदार्थों के नाम, द्रव्य और पदार्थ जो होते हैं वो भी आपके काय में आते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे घी हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि। ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद हैं आपके। क्या अपवाद हैं? जैसे आपकी चाय है, ये कॉफ़ी है, लस्सी है, चटनी है, ये आपके द्रव्य पदार्थ में आते हैं, लेकिन फिर भी ये स्त्रीलिंग में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बाला, दान, खाना से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे कि वाला, वाला प्रत्यय लगाया है तो हुआ दूध वाला, दुकान वाला। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं हमारे, वो सारे के सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। ऐसे ही दान प्रत्यय लगाया तो पीक दान, कूड़ा दान। ठीक है। ये भी हमारे पुल्लिंग में ही आएंगे। हमने खाना शब्द लगाया, जेल खाना, दवा खाना, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, वो सारे के सारे आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि छाता, लोटा। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया छाता, लोटा, तनुजा, गुस्सा, चश्मा, पैसा, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ इकारांत शब्द होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? जैसे धोबी, कुर्मी, इत्यादि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्त्रीलिंग की पहचान। ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या है? देखिए, हमने पहले पढ़ा हमने पुल्लिंग, अब है हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है? देखिए, कुछ संज्ञाएं, जैसे वहाँ पे भी कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, यहाँ पर भी कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। जैसे कि तितली, मछली, मैना, कोयल, मक्खी, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए जो कुछ नदियों के नाम होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। जैसे गंगा, आपकी जमुना, ठीक है, आपकी सरस्वती, और भी बहुत सारी नदियां हैं, कोसी, और भी बहुत सारी नदियां हैं, काली। इस तरह से नदियों के नाम आएंगे, बहुत हजारों अनगिनत नदियां हैं। सारी की सारी नदियां आपकी काय में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी, सिवाय सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी के। ठीक है, क्योंकि ये नदियां जो हैं वो आपकी अपवाद हैं। ऐसी तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी आपके काय में आएंगे, तिथियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या दूज या चौथ, इस तरह से जो भी आपकी तिथियां होती हैं वो आपकी काय में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। ऐसी भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम जो होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आपकी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसी नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो भी आपके काय में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आपकी रोहिणी हो गई, चित्रा हो गई, रेवती हो गई, आपकी भरवी हो गई, मृगशिरा हो गई, अश्वनी हो गई, इत्यादि। ठीक है। बोलियों के नाम क्या है? बुंदेली हो गई आपकी, ब्रज हो गई आपकी, ठीक है, मेवाती हो गई। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बोलियां हैं, वो आपकी सारी की सारी स्त्रीलिंग में ही आएंगी। ऐसे आपके आहारों के नाम, आहारों के नाम भी सब्जी हो गई, दाल हो गई, पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, रोटी हो गई, इत्यादि जो आहार हैं आपके, वो सारे के सारे आपके काय में आएंगे? वो आपके आएंगे स्त्रीलिंग में। ऐसे ही कुछ अपवाद हैं, जैसे रायता, अचार, हलवा, ये आपके काय में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके किताबों के नाम होंगे वो सारे के सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे कि आपकी भागवत गीता हो गई, आपकी कुरान हो गई, रामायण हो गई, और भी बहुत सारी बुकें हैं, वो सारी की सारी आपकी जितनी भी किताबें हैं वो आपकी काय में आएंगी? स्त्रीलिंग जाति में आएंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे इया, आहट, आई, ता, आ इत्यादि प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग शब्द ही बनेंगे। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जैसे आपका इया प्रत्यय लगाया तो हो गया चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, बिंदिया, इत्यादि। ठीक है, ये सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपका आहट है, आहट में आपका थकावट, लिखावट, सजावट, बनावट, इत्यादि, ये भी आपके साथ स्त्रीलिंग है। आई है, जैसे चलाई, पिटाई, मिठाई, सच्चाई, इत्यादि, ये भी आपके स्त्रीलिंग है। ता प्रत्यय जोड़ा, सीता, नीता, माता, सुंदरता, ये भी आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। आ जोड़ा, दया, विद्या, रामा, श्यामा, भाषा,
इत्यादि। ये भी आपके क्या है, सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आभूषणों के नाम, कुछ जो आभूषण होते हैं वो भी आपके काय में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि आपके नथ हो गई, अंगूठी हो गई, हंसली हो गई, चूड़ी हो गई, और भी बहुत सारे आपके आभूषण होंगे जो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। मसालों के नाम, मसालों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, हल्दी हो गई, सौंफ हो गई, धनिया हो गई, इलायची हो गई, मिर्च हो गई, अजवाइन हो गई, कलौंजी हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई इत्यादि। ठीक है, इत्यादि मसालों के नाम जो होंगे वो आपके काय में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही परिधानों के नाम मतलब कपड़ों के नाम। ठीक है, तो कपड़ों के नाम, जैसे कुछ कपड़ों के नाम भी हैं हमारे जो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पगड़ी हो गई, धोती हो गई, कमीज हो गई, पैंट हो गई, शर्ट हो गई, साड़ी हो गई, चुन्नी हो गई, सलवार हो गई इत्यादि। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ शरीर के अंगों के नाम जो जो वहाँ पे अपवाद थे वो यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी हो गई आँख हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, ठोड़ी हो गई। ठीक है, और इनके अलावा जो अंग के नाम थे बचे हुए वो आपके कौन क्या थे, पुल्लिंग थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग। ठीक है, देखिए जो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा वो एक ही शब्द होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में वो उपयोग में आएगा। जैसे कि आपका है वकील। ठीक है, वकील चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो वो वकील ही बोली जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टरनी या डॉक्टराइन, ये शब्द हम बोल चाल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। गवर्नर, गवर्नर चाहे महिला हो या पुरुष हो वो गवर्नर ही होगा, उसे पुल्लिंग में ही हम मतलब पुल्लिंग ही बोलेंगे। ऐसी प्रोफेसर भी, ऐसी पुलिस, ऐसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, सभापति। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका हो गया वर्फ, मित्र, दोस्त, शिशु, मेहमान इत्यादि। देखिए शिशु छोटा बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसे हम शिशु ही बोलेंगे। मेहमान चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, उसे हम मेहमान ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मित्र चाहे हमारी लड़की हो या लड़का हो, हम उसे मित्र ही बोलेंगे। दोस्त चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे हम दोस्त ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे कभी भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं और ये पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। अगर कभी भी अगर प्रश्न ऐसे बन जाता है और इनमें से कोई भी ऑप्शन होता है तो उसका आप पुल्लिंग ही लगा कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारे जो लिंग था वो आज समाप्त हो चुका है। आज हमने पढ़ा लिंग, लिंग के भेद। कल हम पढ़ेंगे इकारांत, उकारांत, कारांत के सभी भेद। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।